नमस्कार। आज मैं आपको लाइन कैसे की जाती है, खत कैसे खींचे जाते हैं, उनके अभ्यास के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। जब हम पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग में बिल्डिंग भी होती है, कारपेट भी होता है, कई जगह सीधी लाइन करने के लिए चौकी होती है, सिंहासन होता है। तो सब जगह आवश्यकता होती है कि हम सीधी लाइन करें। तो उन लाइन को परफेक्ट कैसे किया जाए, उनका तरीका क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने ये इस तरह से जब लाइन करेंगे, यहाँ मैंने श्वास ली, यहाँ मेरी लाइन हिल गई, लेकिन हर व्यक्ति इस तरह से लाइन नहीं कर पाएगा। जहाँ जहाँ मैंने श्वास ली है वहाँ पर पेंटिंग में लहर आ जाती है। इनसे बचने के लिए हमको स्केल का सहारा लेना पड़ता है। तो यही चीज़ अगर हम स्केल से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें ये चीज़ बसोली में आपको करनी है, हर चीज़ हाथ से करनी है। और बसोली में कहीं भी लाइन का प्रयोग नहीं हुआ स्केल के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन फिर भी हमको, चूँकि ये अपनी क्लास के अंदर बेसिक नॉलेज में आपको बता रहा हूँ, तो उसके अंदर सीधी लाइन करना भी उसी का एक पार्ट है। तो ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम
और मौन व्रत। जब आप लाइन करें बिल्कुल मौन हो जाए, बिल्कुल ना बोले, श्वास को भी रोक कर रखें। तो जैसे ये आप देख रहे हैं ये स्केल है, इसमें ये टेपर की तरह है, यहाँ पतली है, बीच में मोटी है, तो ये दोनों तरफ से इस तरह से है, आप देखेंगे तो ये जो मोटा वाला हिस्सा है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। और सीधी लाइन करने के लिए कोई न कोई हमको आधार लेना ज़रूरी है, और हमने आधार लिया है इस पेपर की बॉर्डर। इसको हम बराबर यहाँ टच करेंगे, एकदम देखें परफेक्ट नाप है। उसके बाद में कलर लेंगे, पॉइंट बनाएंगे, और जैसे हमें इसी को नाप को लेने, अब आइडिया हमें ये भी है, आप पेंसिल से पहले लाइन भी कर सकते हैं और उसके बाद में उसको शुरू करें। तो जैसे मैंने ये बताया कि ये नाप लेने के बाद में ये वाली उंगली यहाँ से यहाँ टच करेंगे हम। टच करने के बाद में ये नीचे लेंगे। कहाँ तक लाइन लेनी है उसको केवल हवा में ही ब्रश को चलाएंगे, और ये उंगली का, इस उंगली का और इस उंगली का और अंगूठे का थोड़ा डिस्टेंस में और प्रेशर बना के रखना है। ये देखिए, नहीं तो आपकी स्केल सरक सकती है और आपकी लाइन ख़राब हो सकती है, आपकी पेंटिंग भी ख़राब हो सकती है। अब यहाँ से हम, जैसे हमें चारों तरफ बॉर्डर कर दी, ये लेन यहाँ हम टच करके कलर लेंगे। और डिस्टेंस में अगर और लेनी है आपको, ये हम इतना डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ भी इसको भी हम डबल करेंगे। और बड़ी करनी है, बड़ा ब्रश लेनी है। देखिए, आप ब्रश को पकड़ने का स्टाइल देखिए, बेस हमको यहीं से लेना है, स्केल हमारी वहीं उसी पोजीशन में है। फिर हम श्वास रोकेंगे, यहाँ टच करेंगे, इस तरह से रोकेंगे। हमें मोड़ना है तो अब वापस से हम ये देखिए वही बैलेंस लेंगे, ये रखेंगे इस तरह से, और इसी मोटी लाइन को यहाँ से हम घुमाएंगे। बारीक वाली ब्रश लेंगे, ये इस तरह से स्केल से हम लाइन करेंगे। और अब जब आपका बैलेंस आँखों में बैलेंस जम जाए, अब इसको ये देखिए, आप मैंने फिर इसको बैलेंस लिया है यहाँ से, ये इस तरह से हम पेंटिंग के जो चारों तरफ खत खींचेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। तो अब इसके अंदर डिज़ाइन बन सकती है, और भी लाइन हो सकती है, और इस तरह की बिल्डिंग के अंदर भी हम इसी तरह से लाइन कर सकते हैं।
तो लाइन करने के लिए हमेशा आप, अच्छा इसके बाद में क्या, अगर आपको और भी बारीक लाइन करनी है तो फिर आप यहाँ से एंगल बनाएं, इसको एकदम बराबर रखें, क्योंकि हमारी हर लाइन एकदम परफेक्ट तरीके से खींची हुई। अब हम आखिरी जो फाइनल ख़त होता है वो हम किस तरह से खींचते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वही तीनों एंगल एकदम सही रखना, निशान देख लें, फिर एक बार हवा में चलाएं इसको। इसका मतलब हवा में चलाने का मतलब ये कि कहीं रुकावट नहीं आ रही है, कहीं अंगूठे की टच नहीं हो रही है आपकी लाइन वगैरह। और जब निश्चिंत हो जाएं तो फिर एक बार इस तरह से पॉइंट बनाएं, यहाँ डिस्टेंस रखें, ये डिस्टेंस यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है और यहाँ तक, तो मुझे जितना डिस्टेंस लगा मैं इतना ब्रश को कर लूँगा, तो वो अभ्यास से ही संभव है। तो अभी मुझे एकदम इसके थोड़ी सी पास में लाइन करनी है। वही डिस्टेंस यहाँ भी है। श्वास लें, रोके, ब्रश को हवा में चलाएं एक बार। ये देखिए, ये जो लाइन है इनका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसमें जैसे ये बड़ी बॉर्डर आ गई, ये छोटी बॉर्डर आ गई, इसमें भी किसी भी तरह की आप बॉर्डर बना सकते हैं। इस तरह से है, इस तरह से है। या फिर बहुत से तरीके हैं, या फिर ऐसे। ये सब अभ्यास की चीज़ें हैं। और ये जहाँ ये नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ पर नज़र आ रहा है इस तरह से, इसका मतलब इसमें चिकनाई है नीचे बैकग्राउंड में, उसको कैसे दूर किया जाए वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही, कि हमें लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से डिज़ाइन की भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ध्यान, प्राणायाम करने के साथ में मौन व्रत जरूर रखें। लाइन करते वक्त बिल्कुल ना बोलें, तब ही ये लाइन संभव हो पाएगी। नमस्कार।